भाई प्रीएम्बल क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, मेनी टाइम्स आपने बुक्स पढ़ी होंगी बच्चों, उस बुक का प्रीफेस, व्हाट इज द बुक ऑल अबाउट, इज प्रीएम्बल। एक सच्चाई भी बता दूं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का कवर माना गया बच्चों, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? क्योंकि अगर इसका पार्ट मान लेते तो भैया इसको भी चेंज करने के लिए फिर एक और कानून बनता। तो वही सनी देओल वाली बात याद है, कानून पे कानून, तारीख पे तारीख। तो प्रियम्बल को सबसे ऊपर माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके अंडर में, उसके अधीन में है। तो इट्स एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 3 सोर्सेस बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दूसरा था दूसरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किस लिए, क्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी आपने लिखी हैं। और वो कहां से स्टार्ट होती हैं चिल्ड्रन, यहां से स्टार्ट होती हैं। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं है, लिखा ना, एंड टू सिक्योर व्हाट द फॉलोइंग। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट प्रोवाइड फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये नहीं कि मेघालय में कुछ चल रहा है तो प्रधानमंत्री को मतलब नहीं है, उनको मतलब है। अगर मेघालय के लोगों ने, आप बाहर जाइए, आप दिल्ली देखिए, क्यों, इंडिया इज अ सो कॉल्ड यूनाइटेड कंट्री, यूनियन ऑफ इंडिया। कभी भी आपको ये नहीं नजर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हो बहुत जगहों पे। 99% केसेस में क्या लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये यूनियन वर्ड मैथ्स की सेट थ्योरी से यूनियन से आया है, पढ़ा होगा ना आपने, ए यूनियन बी, नहीं पढ़ा सेट थ्योरी? चलिए थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी, केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो गाइड करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। और सारी चीजें बच्चों डे वन से नहीं आई थी, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये शब्द बहुत बाद में ऐड किए गए इसमें। ओके, जब पता लगा कि भाई नेतागिरी चौपट हो रही है, तो चलो इसको डालो जल्दी जल्दी कि हम सबके लिए एक जैसे हैं। सो ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल का है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा, दादाजी ने जो घर बनवाया, दादाजी बोल के गए फाउंडेशन को आप नहीं छेड़ेंगे, उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग ताननी है तान दीजिए। कैन मेक लॉज, प्रियम्बल ऑफ इंडिया अफर्म्स, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स दैट पीपल ऑफ कंट्री हैव अडॉप्टेड, enacted and given themselves this constitution। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी याद होगा सबको, लोग अपने आप को किंग का सो कॉल्ड सेवक मानते थे, जो किंग बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अब किंग कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द किंग। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया? सो चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, सुनील शेट्टी उसमें थे, क्या नाम था मूवी का, याद है किसी को, नेटफ्लिक्स पे थी। हाँ तो ये एक, चलिए नाम याद आ जाएगा, रानीगंज थी कि क्या थी, नहीं कुछ थी, चलिए याद कर लीजिएगा। वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, हमको अपने आप को संभालने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने एक बार दहाड़ा था पार्लियामेंट में, जब हमारे ऊपर अमेरिका और दूसरी कंट्रीज प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमने बोल दिया था भाई हमारे घर का मैटर है, हम सेटल कर लेंगे, यू बेटर स्टे आउट। समझ में आ गया? तो ये बात हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी है, हम स्वयं चौधरी हैं, हमारे ऊपर कोई चौधरी पना अप्लाई ना करे। अभी रिसेंटली दूसरी कंट्रीज, रशिया वगैरह जब पगला गए थे, अरे रशिया कह रहा हूं, टर्की वगैरह, तो अगेन मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हमको अपने देश में क्या करना है ये पूछने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये चरण लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, इंडिया एज अ स्टेट हैज अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट अनटिल अनलेस हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें। तो अगर हमारे लोग दूसरे देश जाएं ग्रुप बनाकर और बोले हमें बचा लो, हमें डर लगता है इस देश में, शाहरुख खान बहुत बार ऐसा भोग चुके हैं, आमिर खान बहुत बार ऐसा भोग चुके हैं, तो भैया डर लगता तुम निकल लो यहां से। इज दैट क्लियर? तो ये बातें जब उन्होंने की तो हमने बोला भैया हम कोई बाहर एक्सटर्नल प्रेशर झेलेंगे नहीं, इसीलिए बोला गया भैया एक दो न्यूक्लियर टेस्ट दाग लो, ताकि उनको समझ में आ जाए हमारी औकात क्या है।
गवर्निंग प्रिंसिपल, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड हुआ कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री हैं और हमारे यहाँ लोगों का सो कॉल्ड आना जाना इलेक्शन के बेसिस पे है। कोई भी इंसान अपने आप से ये नहीं बोलता, जैसे ओसामा बिन लादेन ने बोला आई एम द हेड, सद्दाम हुसैन ने बोला मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूं। क्या हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है? नॉट एट ऑल। तो इंडिया एज अ रिपब्लिक का मतलब क्या है? वी डू नॉट हैव एनी मोनार्क, वी गेट आवर लीडर फ्रॉम इलेक्शन। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी हिंदुस्तानी कास्ट क्रीड रिलीजन के लिए, सॉरी कास्ट क्रीड रिलीजन को बिलोंग करता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए लिखा है बच्चों यहाँ पे? नहीं लिखा ना? नहीं लिखा, नहीं लिखा। डे 1 कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था। स्टैंप हो तुम, रबर स्टैंप। नॉमिनल हेड हो, रियल हेड नहीं हो, और लड़ लो इलेक्शन। इसीलिए सोनिया गांधी जी को इसी बात पे डिसअलाउ किया गया था। शी इज नॉट एन इंडियन, क्योंकि इंडियन होने के लिए कहीं ये नहीं लिखा कि आपको किसी हिंदुस्तानी से शादी करनी पड़ेगी। क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है? बाय बर्थ वो यहां पैदा ही नहीं हुई। सर 7 साल रह तो ली, अच्छा ठीक है, तो ऐसे वो इंडियन है, बट वो पेरेंट्स उनके इंडियन नहीं थे। 12 साल वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट थी। तो इन दोनों के हिसाब से सोनिया गांधी सिटीजन है, बट उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगा दिए गए। शायद उनके वकील को बोला गया था बेटा मुंह ना खोलना अपना तुम, नहीं तुम्हारी वकालत कैंसिल करा दी जाएगी। ओके, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो लड़ सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने अगर कोर्ट में बोला होता कि मेरे को डिनाई किया जा रहा है, मैं भी तो इंडियन हूं, ठीक है मेरी बर्थ नहीं है, मेरे पेरेंट्स की बर्थ नहीं है, बट नेचुरलाइजेशन मैं 12 साल और 7 साल तो हूं, तो बट वो बात उन्होंने नहीं बोली होगी। स्टेटस ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, लिबर्टी, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें हर इंसान के लिए बराबर होंगी। कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। तो सर इसका मतलब जो हमारे घर में मेड आती है उसको कहें तुम बेडरूम में सो जाओ अपने बच्चों के साथ, हम तुम्हारे घर में सो जाते हैं जाके। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है भाई? गवर्नमेंट की है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये बात भी हमारे प्रियम्बल में लिखी है। तो प्रियम्बल में बच्चों 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। सर इसका मतलब क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, टैक्स बढ़ा के लोगों के अंदर बराबर कर देंगे। ये नहीं कि जो रईस है पहले उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी और गरीब की बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी हैज द राइट टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये नहीं कि आपके दादा परदादा ब्रिटिश रेन में अनटचेबल्स को अगर बिलोंग करते थे तो आप भी आज अनटचेबल हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। और अगर रिजर्वेशन करना है तो भैया लिखित रिजर्वेशन होगा, किस कास्ट को रिजर्वेशन देंगे और किसको नहीं देंगे। और कास्ट के अंदर भी जो सब कास्ट होती हैं, लाइक एक जमाने में जायसवाल कास्ट को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया। व्हाट? ओबीसी। कुछ रहे होंगे नेता लोग, भाई जायसवालों को ओबीसी बोला जाए, भाई ये तो अपर कास्ट में आते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लग गया। अग्रवाल कह रहे हैं हम भी ओबीसी कास्ट है, मैं भी पहुंच जाऊंगा, मल्होत्रा को भी ओबीसी करो। तो इसमें बनाया गया क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, और बाकी कास्ट में भी फिर ऐसा कर दिया गया। तो अगर आप शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते भी हैं बट आपकी फैमिली वेल ऑफ है, पैसा ठीक ठाक है, अफोर्ड कर सकते हो एजुकेशन, तो आपको सस्ते में चीजें नहीं मिलेंगी। तो फिर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर क्या नहीं मिलेंगे? अगर आप क्रीमी लेयर के हैं तो, नॉन क्रीमी हैं तो मिल जाएंगे। नहीं, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जहां तक मेरे को याद है हो गया काफी टाइम इसको। प्रॉपरली जो सुनाई पढ़ना स्टार्ट हुआ ये 15-20 साल से सुनाई पढ़ना स्टार्ट हुआ, पहले सुनाई नहीं पड़ता था। अभी जो आप सुन रहे हैं ना, ये नीट और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये अभी रिसेंटली आया है। गवर्नमेंट जॉब्स में तो 1950-60 से चल ही रहा है ये नीट और इंजीनियरिंग में अभी 10-15 साल से स्टार्ट हुआ है। हाँ, रेलवे मैन था सीरीज का नाम, भोपाल गैस लीक पे जो आई थी। सेक्युलरिज्म, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नो ऑफिशियल हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल एज रिलीजन। अगर ऑफिशियल रिलीजन यहां पे हिंदुइज्म बना दी गई बच्चों, मिल चुका वोट इनको, समझ में आ गया? तो हम कोई भी रिलीजन को सो कॉल्ड ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानते, वेराज दूसरी कंट्रीज में है, गल्फ में है, हर जगह बहुत जगह चल रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने बोल दिया ये एक्स रिलीजन
या दीन इलाही जैसे अकबर के टाइम पे नहीं आई थी रिलीजन, बट चल नहीं पाई थी वो रिलीजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का स्टेटस नहीं दिया। अगर दे दिया गया तो भाई फिर वो सेकुलर नहीं होगा। तो सेकुलरिज्म डिक्लेयर करना और ऑफिशियल रिलीजन दोनों ऑपोजिट चलते हैं चिल्ड्रन। नो रिकग्नाइज्ड प्लेस ऑफ वर्शिप, इसीलिए हर गली मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें हनुमान मंदिर शिव मंदिर के नाम पे लोग खोल लेते हैं। समझ में आ गया? तो इंडिया इकलौता ऐसा देश है बच्चों धरती पे, आप सड़क पे खड़े होकर सूर्य देवता की तरफ देख के प्रणाम कर लीजिए, मान लिया जाएगा आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कोई भी सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ सकता है। सर राइट टू लिबर्टी, हाँ वो एक अलग राइट फिर दिया गया है कि भाई हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था बच्चों। और इसके अलावा वी हैड टू मोर थिंग्स व्हिच वर एडेड, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। समझ गए कहानी? इसी के साथ शेड्यूल भी निपटा देते हैं। ये शेड्यूल होता है क्या है सर? शेड्यूल कास्ट? अरे ना भैया, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम करेगी, इवन इनके ऑफिस टाइमिंग्स क्या होंगे, साल में कितनी बार सेशन चलेगा, विंटर सेशन, स्प्रिंग सेशन, समर सेशन, समझ में आ गया? जजेस कितने बजे कोर्ट आएंगे, कितने बजे जाएंगे, सब कुछ यहां लिखा है। पहले 8 शेड्यूल होते थे, नाउ वी हैव 12 शेड्यूल। समझ में आ गई बात बच्चों? तो आज के साथ हमारी सेवाएं यहीं पे समाप्त होती हैं।